जीवन को जो जीने का ढंग होता है, सबका जो अंदाज है वो अपना अपना होता है और बस एक अंदाज ही बनाना होता है जीने का। तो कहते हैं कि जीवन जीने का सबका अपना अपना अंदाज होता है और आपको अपना अंदाज एक बनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत दर्शन, जिसको बोलते हैं फिलॉसफी, एक बनानी चाहिए कि मेरे जीवन की क्या फिलॉसफी है। सिद्धांतों की बात नहीं कर रहा, हालांकि सिद्धांतों से ही दर्शन बनेगा, दर्शन से मेरा अर्थ फिलॉसफी, या दर्शन से ही सिद्धांत होंगे। दोनों में से एक पर हम टिक जाएं तो जीवन में विपत्तियां तो फिर भी आएंगी, कठिनाइयां तो फिर भी आएंगी, परंतु मन में फिर भी एक सुख होगा। नेक्स्ट पॉइंट, वॉच व्हाट यू से एंड व्हाटएवर यू से प्रैक्टिस इट। सोच विचार कर बोलना चाहिए और जो भी बोलो उसको करना चाहिए। वॉच व्हाट यू से, थोड़ा ध्यान दो क्या बोलने जा रहे हैं, और जो बोल रहे हो एंड व्हाटएवर यू से प्रैक्टिस इट, जो बोल रहे हो उसको करो। नहीं तो उन शब्दों का कोई उसमें सार नहीं रह जाएगा, कोई सत्व नहीं रह जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई उनमें असर नहीं रहे, खोखले शब्द हो जाएंगे वो। यदि आप कम बोलोगे या विचार कर बोलोगे तो आपके शब्दों में एक बल रहेगा। When an opportunity comes, do not let it pass by, yet always think twice before acting. कभी कभी जीवन में बड़ा दुर्लभ अवसर मिलता है मनुष्य को, चाहे वो एक नई जॉब ज्वाइन करने का हो, या एक नए देश में जाने का हो, एक नए पथ पर चलने का हो, एक गुरु से दीक्षा का हो, या किसी को ज्ञान देने का हो, या कुछ नया सीखने का हो, कुछ नया करने का हो। और अधिकतर लोग बस विचार ही करते रह जाते हैं। टू मच कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा, यहां बंद ही नहीं होता सिस्टम आप लोगों का। मोस्ट ऑफ यू, आई एम बीइंग वेरी पोलाइट, इतना नहीं सोचा करते किसी चीज को लेकर। किसी भी पथ पर चलेंगे, अगर आप में थोड़ी सी भी दक्षता है, थोड़ी सी भी सक्षमता है, थोड़ी सी भी कॉम्पिटेंस है, रास्ता निकल आता है। जीवन किसी के लिए बंद नहीं होता। तो वो जो निर्णय ना ले सकने की बीमारी है, जिसको वो लग जाए, वो खुद भी दुखी रहता है, अपने साथ वाले दूसरों को भी दुखी करता है, क्योंकि वो वही एक ही बात को बार बार, ऐसा कर लूं कि ना करूं, किया तो क्या होगा, ना किया तो क्या होगा। जैसे शादी भी करनी होती है, जब तो कुछ लोग जन्मपत्री मिलान कर रहे हैं, परिवार का मिलान कर रहे हैं, सास बहू की भी जन्मपत्री मिल रही है, सबको देखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, फिर भी बहुत चिंता हो रही है कि पता नहीं कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, कहीं यहां गड़बड़ ना हो जाए, वहां गड़बड़ ना हो जाए। अरे लड़की या लड़के का अपना तो भी एक भाग्य है, अपना तो भी एक कर्म है उनका, या नहीं? उनका भाग्य कुछ नहीं। कितना का आप विचार कर सकते हो, कितना देख लोगे? और ये तो है नहीं जिनकी जन्म कुंडलियां मिल जाती हैं उनके डिवोर्स नहीं होते, ऐसा तो है नहीं। और ऐसा भी नहीं है जिनकी मिली होती नहीं मिलती कि वो इकट्ठे नहीं रहते। साक्षात वशिष्ठ ने भगवान राम और मां सीता की जन्म कुंडली मिलाई थी, बाकी की तो बात ही छोड़ो। सप्त ऋषियों में एक श्रेष्ठ ऋषि, उच्च गोत्र के, उन्होंने साक्षात जो भगवान विष्णु का अवतार हुए, पूर्ण नित्य अवतार हुए, उनकी जन्म कुंडली मिलाई मां सीता से। कितने दिन इकट्ठे रहे? यदि आपका भाग्य बलवान है, आपका कर्म बलवान है, और सबसे बड़ी बात, यदि आपकी नीयत साफ है, तो आपको जीवन में इतना मिलेगा, आप समेटते हुए थक जाओगे दो हाथों से। यदि नीयत नहीं साफ तो लूटते हुए थक जाओगे, फिर भी नहीं मिलेगा। जो भाग्य, किस बात का संघर्ष, किस बात की जद्दोजहद, हर चीज को लेकर वो झपट्टा मारते, छोड़ो, आ जाएगा। थोड़ा ईश्वर पर भी छोड़ा जाए, थोड़ा आराम से भी रहा जाए। हर बात में मेरी ही चलनी चाहिए, मेरे अनुसार ही होना चाहिए, या ये मेरा हक ही बनता है,
वो कर रहा है, करके सुख मिलता है तो ले लो। बट ऑल आई एम सेइंग इज, कई बार हम इतना अंधाधुंध भाग रहे होते हैं अपने एक रास्ते की ओर कि जीवन के जो सुंदर दृश्य हैं उनको देखना ही भूल जाते हैं। इतना व्यस्त है मान लीजिए बद्रिकाश्रम पहुंचने के लिए कि रास्ते में एक क्षण रुके भी नहीं कि ये मैं हरे पहाड़ देख लूं, ये मैं वादियों को देख लूं, ये बहती हुई नदी को देख लूं, ये पत्थर मुझसे कुछ कह रहे हैं इनको सुन लो। नहीं, आश्रम में भी आए, सारा दिन बैठे, कितने लोग रात्रि को बाहर जाकर उस आसमान को देखते हैं, सितारों को देखते हैं जो केवल आपको यहीं देखने को मिलेंगे। दैट ब्यूटीफुल स्टार स्टडीड स्काई, और उनकी ओर देखिए और थोड़ा चिंतन कीजिए कि कितना विशाल ब्रह्मांड है, उसमें कहां हम और कहां आप कोई नहीं पूछता। अनंत अथाह सृष्टि है, उसमें एक मिट्टी का कण है जो वो सारी पृथ्वी की जितनी भी जनसंख्या है वो मिट्टी का कण उससे भी बड़ा है देखने में। इतनी हस्ती है मनुष्य की। तो यहां से आए, जब यहां आते हैं या कहीं भी जाते हैं, वहां से हम क्या लेकर जा रहे हैं? मेरे जो वचन है वो तो आपको ऑनलाइन भी सुनने में मिल जाते हैं, वो तो देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दैट, वो तो पढ़ने को भी मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं कुछ आपको नई बात भी नहीं बता रहा, जो मैं बोल रहा हूं उससे भी बढ़िया बढ़िया बातें मुझसे भी श्रेष्ठ ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी बोल चुके हैं। मुझे तो नहीं लग रहा मैं आपको कोई ऐसी बात बता रहा हूं जो आज तक किसी ने न बताई हो। कुछ मेरे पास नया बताने को है ही नहीं। परंतु जब यहां से आते हैं, इस क्षण में जीना है, तो जब जीवन ने आपको अवसर दिया है कि 4 दिन या 5 दिन आप बद्रिका आश्रम में बिता सको, तो बस यहीं के हो जाओ फिर 4-5 दिन। यहां भी अगर एक दूसरे से बातें करनी है, सोशलाइज करना है, फिर तो पार्टी में आए, ठीक है, दिन में 1-आधा घंटा वो कर लिया, परंतु बाकी समय यहां भी अपने भीतर ना गए तो कहां जाओगे? डोंट रिग्रेट द पास्ट, लुक टू द फ्यूचर। अतीत में जो हो गया हो गया। ऐसा कोई नहीं मनुष्य जिसने अपने जीवन में ऐसा कर्म ना किया हो जिसको लेकर उसके मन में ग्लानि हो। उसको मैं पाप की संज्ञा नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं पाप में विश्वास नहीं रखता, परंतु ऐसा कोई भी नहीं होता पृथ्वी पर जिसने कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा विचार, ऐसा शब्द, ऐसा कृत्य ना किया हो अपने जीवन में जिसको कि उसको लगे अरे काश मैंने ये ना किया होता, मेरा जीवन कितना शुद्ध होता। कई बार आपसे गलती हो जाती है और उस गलती का परिणाम वर्षों वर्षों तक देना पड़ता है आपको। अब हो गया है, कोई बात नहीं, आगे मत करो बस। अगर उस बात का दुख है, उस बात को लेकर अपराध बोध है, उस बात को लेकर आत्मग्लानि है, तो भविष्य में मत करो। मोहनांद किन्न के ही कामना न जाव जग में ही के ही, तृष्णा न किन्न के ही बोराहा के ही कर हृदय क्रोध ना दाहा। ऐसा कौन है जो एक बार मोह में अंधा ना हो गया हो, या जिसको काम ने नचा कर ना रख दिया हो? ऐसा कौन है जो तृष्णा के वशीभूत ना हो गया हो? और ऐसा कौन है जिसके हृदय में कभी क्रोध ना उत्पन्न हुआ हो? ऐसा कोई नहीं है। तो जो अतीत में हो गया, जो भूतकाल में हो गया, यदि उसको लेकर अपने आप को आप क्षीण करोगे तो फिर वर्तमान में कैसे चलोगे? जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे? बस प्रायश्चित कर लेना चाहिए जो भी यथासंभव आप कर सकते हैं। Have the fearless attitude of a hero and the loving heart of a child। कि जो जीवन को, जैसे वो शायद बॉलीवुड हीरो की ही बात कर रहे होंगे, वो एक अकेला ही सबको पीट देता है। वो तो पीटना नहीं है, परंतु वैसा सशक्त होना है कि निर्भय होकर एक जीवन जीना आना चाहिए। भीरू होकर या डर कर नहीं जीवन को जीना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? कुछ आपने अर्जित किया है वो नहीं रहेगा। अगर गम है और अर्जित किया था तो दोबारा हो जाएगा। थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, थोड़ा कम मिल जाएगा, पर कुछ तो कर ही लोगे ना। मुझे तो आज तक पढ़े लिखे लोगों में से एक भी ऐसा नहीं मिला, या काम करने वालों में से एक भी ऐसा नहीं मिला जो बोले मैं भूखा मर रहा हूं जी। भूखा तो कोई मर नहीं रहा,
सभी कोई ना कोई अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं, रोटी तो सब खा ही लेते हैं। और ना भी हो इस देश में तो आश्रम इतने हैं कि आप हर रोज एक नए आश्रम में चले जाओ तो 10 साल बाद उस आश्रम की दोबारा बारी आएगी जाने के लिए। ये देश बड़ा विचित्र है। इतने, एक तरफ तो इतनी गरीबी है और एक तरफ इतने विशाल हृदय के लोग बैठे हैं कि 100 कोई की 100,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन करवा रहे हैं। इस मामले में यह देश बहुत विचित्र प्रतीत होता है। ऐसे भी लोग हैं जो करोड़ों का दान करते हुए जा रहे हैं, परंतु सड़क पर एक व्यक्ति मर रहा है, उसकी और कोई भावना नहीं उत्पन्न होती। वो भी मेरे समझ में नहीं आता। बट एनीवे, द पॉइंट इज कि निर्भय होकर जीवन को जीना चाहिए। हर एक चीज की इतनी चिंता नहीं करते। चिंता से आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकला है। No problem has ever been solved by worrying about it. आप खुद ही अपने जीवन का निष्कर्ष निकाल लीजिए, खुद ही चिंतन करके देख लीजिए अतीत को लेकर, यदि चिंता कर करके आपने किसी चीज का सोल्यूशन निकाला। एंड द लविंग हार्ट ऑफ अ चाइल्ड, जिसका हृदय बालक के हृदय की तरह हो, वो व्यक्ति बहुत कम दुखी रहेगा, कम समय के लिए दुखी रहेगा। बड़ी बड़ी स्कीम्स नहीं बनाता वो अपने मन में, स्वयं को लेकर, भविष्य को लेकर, दूसरे को लेकर। ठीक है, जैसे चल रहा है चल रहा है। और एक अद्भुत बात है कि कोई भी मनुष्य वास्तव में बड़ा नहीं होता। सब लोग जो हैं बच्चे ही होते हैं। और अधिकतर जिनसे मैं मिलता हूं, मुझे उनके भीतर का बालक सबसे पहले दिखता है। जब मुझसे मिलने आते हैं वन ऑन वन में, तो जैसे मुझे आई स्टार्ट टू सी द चाइल्ड इन देम, मुझे उनके भीतर का बालक दिखना शुरू। आई कैंट एक्सप्लेन इट हाउ दैट फंक्शंस, पर इसीलिए चाहे आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ उम्र में, फिर भी बच्चों की ही भांति यदि आपकी तारीफ हो जाए तो आपको खुश लगता है, आपके काम को थोड़ा निहार दिया जाए आपको अच्छा लगता है, आपको थोड़ा प्यार दे दिया जाए, आप जैसे बिल्कुल बच्चों जैसी ही तो वृत्ति है। ये तो समाज का कार्यभार ऐसा हो जाता है कि सबको बड़े बनना पड़ता है जबरदस्ती। केवल शरीर बड़ा होता है, हृदय से तो सब बच्चे ही रहते हैं। दिमाग को बड़ा करना पड़ता है क्योंकि समाज में चल नहीं सकते यदि बड़ा नहीं करेंगे। तो यदि किसी को प्रेम देना है तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप एक बालक के साथ करोगे। ऐसा नहीं गुस्से से बोले चुप करके बैठ जाए यहां पे, मतलब जैसा बालक के साथ प्रेम में व्यवहार करोगे